जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधु, आज हम चिंतन करें, विचार करें तो एक ही बात हमारे समझ में आती है कि सभी के सुख, सम्मान और उत्थान में ही हमारा कल्याण है। जब हम सबके सुख का, सम्मान का और उत्थान का ध्यान रखेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है जिसे सनातन परंपरा में बहुत ज़्यादा ही जिसका वाचन होता है, जिससे सभी परिचित है। वो मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी मंगल घटनाओं के साक्षी रहें और किसी को भी किंचित दुख प्राप्त न हो। ये भावना है हमारी भारतीय संस्कृति के मंत्रों की। और सबसे बड़ी बात, एक बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, जहाँ पूरे विश्व के देशों ने इस विश्व को बाजार समझा है, वहीं धन्य हमारी भारतीय संस्कृति विश्व को एक परिवार समझा है। और दिव्य भावना का प्रसार करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति धन्य है। वेद मंत्रों में यह उद्घोष है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वसुधा है, वसुधा में जो भी है, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान, ये सब क्या है? हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। हमें इन सब का कल्याण देखना है, इन सब का सम्मान करना है। नदी पर्वत कंदराओं का, पृथ्वी का, आकाश का, सबका। कहा भी है दो शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौखदिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वदेवा शांति, सामा शांति। सब में शांति चाहते हैं, हमारी औषधियाँ शांत हो, यानी जहरीली ना हो, हमारा अन्न जल ये सब शांत हो, ताकि हमारे विचार शुद्ध और सात्विक बने। दूसरों की निंदा करने की बजाय धर्म के कार्य करें, लोक कल्याण के कार्य करें अपने शरीर के द्वारा, और बुद्धि को परमात्मा को समर्पित कर दें। क्योंकि अहंकार शून्य सेवा करने वाला ही परम धार्मिक है। अहंकार करने से बचें और विनम्र रहें। हर प्रश्न व्यर्थ की बातों करने की बजाय दूसरों की मदद में तत्पर रहें। वर्तमान समय में व्यक्ति दुनिया में दूसरों के दोषों को दर्शन करने में लगा है, और दूसरों के दोषों को देखने वाला व्यक्ति निर्दोष तो हो ही नहीं सकता। जो दूसरों में दोष देखता है वो निर्दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जैसा चश्मा लगाते हैं हमें वही दिखाई देता है, वैसा ही नजरिया देखने को मिलता है, और वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसी हो दृष्टि और वैसी ही सृष्टि। पहले मनुष्य को दूसरों के दोष गिनाने की बजाय अपने दोषों को देखना चाहिए। दूसरों के गुणों को देखना चाहिए और उनके अच्छे गुणों को आत्मसात करें। अवगुण तज सबके गुण गाहें। जैसे कि क्योंकि ये जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, लेकिन मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए? हंस की तरह। संत हंस गुण गाहीं पे परिहरिवाद विचार। व्यर्थ की चीजों को छोड़ करके जो हमारे लिए ग्राह्य है, हमारे लिए श्रेयस्कर है, उनको ग्रहण करें, और जो हे है त्याज्य उन्हें छोड़ें। भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने कैकेयी ने राम को वनवास दिया था, लेकिन भरत ने भया मोह कारण सकल उपाधि, मैं ही अपराधी हूँ, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है। इसकी असल वजह का पता लगाया, और यदि मनुष्य स्वयं के दोषों की वजह जानकर इस गलती को सुधार ले तो राम राज्य की कल्पना की जा सकती। भारतीय संस्कृति काले जयी मृत्युंजयी है। यहाँ जड़ चेतन सब ईश्वरमय है। जो कुछ है वासुदेव सर्वम, सब कुछ प्रभु है। मनुष्य के जीवन की, मनुष्य का जीवन जो है, जब एक और बताऊं, ये सब ईश्वरमय है। जहाँ देखो वहाँ प्रभु है, सब श्याममय है, सब राममय है। भोलेनाथ ने यही सबको बताया था कि अग जग में सब रहत विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रकट है जब आगी। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। तो मनुष्य जीवन जो है अनंत संभावनाओं से भरपूर है, और ऐतिहासिक प्रत्येक सांस का सदुपयोग करें।
क्योंकि एक एक सांस, एक एक क्षण हमारा बहुमूल्य है। आज का दिन जो जी लिया वो इतिहास बन जाएगा और दोबारा हमारे जीवन में लौट के नहीं आएगा, और आप इस पन्ने को फाड़ कर भी नहीं फेंक सकते। मानव जीवन को विचार और संयम के साथ लो। अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष ना दो। हमारी अज्ञानता है अगर हम दूसरों को दोष देते हैं। सृष्टि में जो कुछ भी है उन सब में ईश्वर है, उनकी अनुभूति करो। पर्वत, प्रपात, निर्झर, झील, सरोवर से लेकर के खेत खलिहान, पवन, पृथ्वी, प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु में परमात्मा का स्वरूप मौजूद है। इसे भोगने, छूने, चखने, देखने अथवा रखने में सावधानी। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी परमात्मा का वास है। ईश्वर अंश जीवनाशी रहो सदा और पुर सभी के। इन बातों से, इन चौपाइयों से जो दर्शन हमारे संतों ने और महात्माओं ने किया है, तो ईश्वर है, वो चेतनता हम सब में है। सृष्टि के कण कण में वही ईश्वर समाया है। तो सबसे प्रेम करें। समूची दुनिया में ईश्वर है तो इसका अनादर ना करें, तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा नहीं करें। समूची दुनिया में हमें समन्वय स्थित करने का कार्य करना है और दुखी लोगों की सेवा करें। सबके कल्याण के लिए कार्य करें जिससे प्रभु की भक्ति में हमारा मन लग जाए और इसी में हमारा जीवन सार्थक भी। दे धरे कर यह फल भाई, यही है कि हम सबकी सेवा करें। कहने का आशय मात्र ये है कि जब सभी सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे और हमारा कल्याण होगा। जब दूसरे के सुख की भावना हमारे हृदय में आ जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस मंत्र का यही आशय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम्, ये पृथ्वी जो है हमारा परिवार है। तो इसकी सेवा करें, इसके कल्याण की सोचें, अहंकार के बिना करें। यही सबसे बड़ा धर्म। जय श्री कृष्ण। राधे।